गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग 2025 नेट का कम्युनिकेशन टॉपिक का 20 एमसीक्यू लेकर के आए हैं और 20 एमसीक्यू आज हम लोग करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो आपका सुटेबल लैंग्वेज है, और आंसर कीजिए। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टू स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज करेक्ट। टू स्टेप फ्लो थ्योरी के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए बोलता है कि इट इम्फेसाइजेस डायरेक्ट मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल। बिल्कुल भी नहीं। टू स्टेप फ्लो थ्योरी कहता है इट हाईलाइट द रोल ऑफ ओपिनियन लीडर इन मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यह मीडिया प्रभाव में राय नेताओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इन Shannon and Weaver models of communication what is the primary function of noise source। noise source का प्राइमरी फंक्शन क्या है Shannon and Weaver मॉडल में। नॉइज फंक्शन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो डिस्टर्ब करना, मतलब कि हल्ला गुल्ला क्या करता है, संदेश को क्या करता है, प्रभावित करता है। टू डिस्टर्ब द अफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द टर्म सिमेंटिक नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर टू। सिमेंटिक नॉइज कम्युनिकेशन में सिमेंटिक नॉइज का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है कि सिमेंटिक नॉइज जो है वो क्या करता है, जो कल्चरल लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि आप कोई तमिलनाडु चले जाते हैं और तमिल आपको नहीं आता है, तो वहाँ आपको सिमेंटिक नॉइज का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आप लैंग्वेज मीनिंग को, करेक्ट मीनिंग को नहीं समझ पाओगे। तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग ड्यू टू डिफरेंट कल्चर और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के होने की वजह से आप वर्ड का मिस इंटरप्रेट कर लोगे, जिस वजह से आप मतलब कि वर्ड का गलत मीनिंग समझ लोगे या फिर मीनिंग नहीं समझ पाओगे, तो हम लोग कहते हैं सिमेंटिक नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से छांटना है आपको कि कौन जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नहीं बोला है कि कौन सा नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ मैसेज, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। मैसेज का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप क्लियर कट बोलते हो तो सामने वाला जल्दी समझता है आपकी बातों को, और समझने के साथ साथ रिप्लाई भी करता है। तो रिप्लाई जब करता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। एम्पैथी टुवर्ड द ऑडियंस, दर्शकों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। मोनोटोनिक डिलीवरी ऑफ कंटेंट, सामग्री का एक रस वितरण। एक रस वितरण मतलब क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली मतलब बोलते जा रहे हो, सामने वाला समझ रहा है नहीं समझ रहा है, रिप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बस अपने आप में आप लगे हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यानी कि मोनोटोनिक डिलीवरी है जो कंटेंट का होता है, वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली कंसर्न विथ द यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेजेस। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, मुस्कुरा देना, जिसको हम लोग ठेठ में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मुस्कुरा दिए आप, थोड़ा आंख मार दिए आप, इशारा कर दिए। तो जो इशारा करना है, मुस्कुरा देना है, आंख मारना है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये किस टाइप का कम्युनिकेशन का उदाहरण है। क्या वो वर्बल है, क्या वो नॉन वर्बल है, क्या वो रिटेन है, क्या वो डिजिटल है। तो आप आसानी से, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन से काट सकते हो कि वो डिजिटल कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता है, में कंप्यूटर तो लग नहीं रहा है फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए या आंख मारने के लिए, कोई डिजिटली तो कुछ लग नहीं रहा है।
वहां तो आंख मारने के लिए लिख तो नहीं रहो, लिख भी नहीं रहे हो आप लोग। वर्बल कम्युनिकेशन, बोल भी नहीं रहे हो, मुंह चुप है और आप इशारा कर रहे हो, आपकी बात भी पहुंच गई बिना शोर शराबा किए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, एजेंडा सेटिंग थ्योरी सजेस्ट दैट, जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी होता है वो क्या सजेस्ट करता है? तो मीडिया डिटरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ इशू बाय हाईलाइटिंग सर्टेन टॉपिक। एजेंडा मतलब कि मीडिया जो है वो एक पार्टिकुलर टॉपिक पे बार बार हाईलाइट करती है, बार बार उसको फ्लैशबैक देती है, मतलब कि मीडिया में बार बार वो चीज चलता है, वो क्या हो जाता है? एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहते हैं। जैसे समझिए बात को, मीडिया का, मीडिया में बहुत पावर होता है। मीडिया किसी को आसमान में लेकर के चली जाती है और किसी को आसमान से नीचे पटक भी दे सकती है। कैसे? जैसे समझिए बात को कि अगर आप, मीडिया जो है वो किसी को नेता बना सकती है और किसी को नेता से भिखारी भी बना सकती है। अगर उसका जो पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव चीज़ों को बार बार दिखाएगी तो लोगों में संदेश जाएगा, नहीं अच्छा नेता है और अच्छा काम करेगा, लोगों का विश्वास नेता के प्रति बढ़ेगा। लेकिन उसका बैड हैबिट को दिखाएगी, बार बार क्रिटिसाइज करेगी, तो लोगों का जो विश्वास है वो थोड़ा क्या होगा, धूमिल होगा उसके साथ। तो ये हो गया आपका कि एजेंडा मतलब कि मीडिया जो है वो कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक को एक हाईलाइट और फ्लैशबैक देती है, जिसको हम लोग कहते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रॉक्सिमिक्स रेफर टू। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है और इंट्रापर्सनल होता है, दो है। इंटरपर्सनल जिसमें दो व्यक्ति है और इंट्रापर्सनल जिसमें आप खुद से बात करते हो। अब इंटरपर्सनल में कितने कम्युनिकेशन के लिए कितने आदमी चाहिए? कम से कम दो आदमी चाहिए जिसमें आप बात कर सको। लेकिन इंट्रापर्सनल में कितना चाहिए? तो इंट्रापर्सनल में आपको केवल तो केवल आप ही हो और मन मन में सोच रहे हो कि आज आज हमें जाना है, संडे है, बाजार घूम करके आएंगे, कुछ खा लेंगे, अपने मन में सोच रहे हो, तो ये हो गया इंटरपर्सनल। और अगर आप संडे है फोन उठाए, दोस्त को बुलाए और सामने फेस टू फेस बात किए कि चलो आज संडे है, घूम करके आते हैं, सिनेमा देख करके आते हैं, आज पढ़ाई नहीं करनी है, ये हो गया इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फिजिकल डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो भौतिक दूरी होता है उसका अध्ययन को प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन एज्यूम दैट, जो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी है मास कम्युनिकेशन में, उसका वो क्या बताती है? बताइए जल्दी से। ऑडियंस एक्टिवली इंटरप्रेट मीडिया मैसेज, बिल्कुल भी नहीं। मीडिया मैसेजेस आर पैसिवली एक्सेप्टेड बाय ऑडियंस विदाउट रेसिस्टेंट, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी में क्या होता है कि मीडिया संदेशों को दर्शकों द्वारा बिना किसी प्रतिरोध के निष्क्रिय रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज तक न्यूज चैनल है, बड़ा न्यूज चैनल है, चाहे एबीवीपी है और भी बहुत सारे हैं, है ना, रिपब्लिक भारत है। तो ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, मीडिया चैनल पे कोई भी टॉपिक पे अगर चलता है, कोई टॉपिक उस पे चलता है, मान लीजिए वहां चलता है कि नहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो बड़ा करने वाले हैं, तो दर्शक जो है वो ब्लैंड फेथ है, मतलब कि बिना किसी प्रतिरोध का, बिना किसी इंटरप्रिटेशन का मान लेते हैं कि हाँ आज कुछ सरकार की तरफ से गुड न्यूज आने वाला है या बैड न्यूज आने वाला है। तो मीडिया जो है, मीडिया की बातों पे जो दर्शकों का जो विश्वास है वो ब्लैंड होता है, वो कहते हैं हम लोग हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म गेट कीपिंग इन कम्युनिकेशन रेफर टू। अब गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में समझे, गेट कीपर जो ये गेट पे खड़ा होता है और बंदूक लेकर के कोई इंटर कर रहा है घर में, या कोई बिना औजार का इंटर कर रहा है, ये सब चेक करता है, गेट कीपर का काम होता है। जैसे आप और हम सभी कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं,
तो एडमिट कार्ड दिखाते हैं, फिर वो पैकेट एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, तो गेट पे ही जो एग्जामिनर होते हैं वो वहाँ चेकिंग होता है, पैकेट चेक करते हैं, कोई या तो नहीं है, कोई डिजिटल डिवाइस तो नहीं लेकर के जा रहा है बच्चा, और भी तरह तरह के चीज़ें को चेक किया जाता है कि कोई गलत बच्चा तो नहीं जा रहा है किसी दूसरे के जगह पे एग्जाम लिखने के लिए। ये गेट कीपिंग का काम होता है वहाँ गेट। लेकिन कम्युनिकेशन में गेट कीपिंग क्या करता है, तो कम्युनिकेशन में गेट कीपिंग का काम जो है वो लैंग्वेजेस को फिल्टर करना मेन काम होता है ना। द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन बिफोर डिसमिनेशन, है ना। लैंग्वेज को आने की प्रोसेस है ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने का। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ फीडबैक इन इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रभावी संचार सुनिश्चित करने में फीडबैक की भूमिका पर जोर देती है। तो फीडबैक का जो भूमिका है वो आपको पता होगा स्क्रैम इंटरैक्टिव मॉडल में ज़्यादा जोर देता है। स्क्रैम्स का मॉडल जो है वो फीडबैक पे ज़्यादा जोर देती है। नेक्स्ट है, the spiral of silence theory suggests that individuals are less likely to express their opinion when they perceive their opinion as being the minority. They are in a position of power. They receive information through interpersonal communication और the media supports their viewpoint. तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दे परसीव देयर ओपिनियन एज बीइंग द माइनॉरिटी। वे अपनी राय को अल्पमत में मानते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इन लॉसवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल विच एलिमेंट रिप्रेजेंट द अफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लॉसवेल के संचार मॉडल में कौन सा तत्व संचार के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विथ व्हाट अफेक्ट, यहाँ विथ और व्हाट अफेक्ट जो है वो देखा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखिए ये तो आंसर आपको दिख गया। ईमेल कम्युनिकेशन जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो सिंक्रोनस है, और लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट लाइव हो रहा है, ये आपका सिंक्रोनस है। ईमेल कम्युनिकेशन असिंक्रोनस है, और लाइव ऑनलाइन चैट ये आपका सिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दो मतलब कि वर्ड आता है कम्युनिकेशन में। इसमें वन वे प्रोसेस होता है ना, ईमेल में आप भेज दिए, फिर उधर से कुछ देर बाद रिप्लाई आएगा। तो और इधर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, तुरंत रिप्लाई होगा। लाइव टेलीविजन चल रहा है, वहाँ रिप्लाई होगा। लाइव ऑनलाइन चैट चल रहा है, वहाँ रिप्लाई होगा। तो ये आपका फर्क पड़ता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। What communication theory focuses on how media users seek out content that meet their needs and desires? तो यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, कल्टीवेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी और हाइपोडर्मिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा यूजेज, ऑप्शन यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच अ सेंडर इनकोड अ मैसेज and transmit it through a chosen medium to a receiver is known as। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन द टर्म नॉइज डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नॉइज है उसको किस में शामिल नहीं किया गया है, तो परसुएशन टेक्निक में शामिल नहीं किया गया है, अनुनय तकनीक में शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेडिएटेड कम्युनिकेशन। मेडिएटेड कम्युनिकेशन का कौन जो है वो एग्जाम्पल है, तो पब्लिक स्पीच जो है वो मेडिएटेड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, पब्लिक में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आप जान सकते हो कि हाँ है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, लेकिन जो पब्लिक स्पीच है वो आपका मेडिएटेड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है।
द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन द थ्योरी एक्सप्लेन हाउ न्यू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी स्प्रेड इन सोसाइटी हु प्रपोज देयर दिस थ्योरी। तो जो आपका न्यू आइडिया, नवाचारों का प्रसार, मतलब जो सोसाइटी में नया आइडिया स्प्रेड होगा, ये कौन लेकर के आया, इस थ्योरी को प्रपोज कौन किया है, उसका नाम है विल्बर स्क्रैम। विल्बर स्क्रैम जो है वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, नवाचारों का प्रसार थ्योरी लेकर के आए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी, एबर्ट रॉजर, ऑप्शन सी होगा, गलत बोल रहे थे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, एल्बर्ट रॉजर जो है वो सही आंसर होगा 18 का। ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीडिया स्टडी फ्रेमिंग रेफर टू। मीडिया स्टडी में फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान सा आंसर है कि फ्रेमिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग व्यू इन वे दैट शेप्स पब्लिक परसेप्शन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया कन्वर्जेंस रेफर टू। तो मीडिया कन्वर्जेंस का मतलब होता है द मर्जिंग ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया का कन्वर्जन, मर्जिंग को ही कहते हैं मीडिया कन्वर्जेंस। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हमने जो पढ़ाया वो हिंदी में पढ़ाया, बट रीड इंग्लिश में किए। तो आपको अगर नहीं समझ में आया हो इंग्लिश वाला तो आप हिंदी में पढ़ करके आंसर करें। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा और लिखते जाइएगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज कीजिए, जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जरूर अवेलेबल होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।